हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आईआरसीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस शेयर में कंसोलिडेशन कब तक चलता हो दिख सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि पढ़ना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है और तभी वीडियो में आप लोग फर्दर आगे प्रोसीड करें। तो हम बात करते हैं इंडियन रेल टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसे शॉर्ट में आईआरसीटीसी कहा जाता है, तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट रिसेंट टाइम में रैली आई एंड रैली के बाद जैन 2024 से अभी तक ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब क्वेश्चन है कि कहां तक कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा और कितना कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप इसका पहले का पैटर्न देखोगे तो ऐसे ही एक शानदार रैली चल रही थी एंड 2021 की बात करें तो स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 1300 के हाई हिट कर दिए थे। उसके बाद एक सॉलिड करेक्शन आई और स्टॉक ने इस ऑरेंज लाइन के आसपास अपना सपोर्ट बनाया एंड फिर धीरे धीरे करके इसके ऊपर आके फिर से ये स्टॉक रैली करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पैटर्न जो मुझे पर्सनली समझ आ रहा है कि ये जो स्टॉक है जनरली जब भी गिरता है या कंसोलिडेट करता है तो एक बार अपने 20 SMA के आसपास मंथली चार्ट पे जरूर आता है, जैसा कि यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा सिर्फ आईआरसीटीसी में नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक जो है ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें और इस स्ट्रेटेजी को आप कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हैं स्टॉक्स को बाइंग करने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए और एक अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे खरीदने के लिए। मेरे हिसाब से 20 SMA किसी भी स्टॉक का बेस्ट बाइंग लेवल होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये स्टॉक और कंसोलिडेट करता है या गिरता है तो हो सकता है ये स्टॉक आप लोग को इस ऑरेंज लाइन के आसपास आता हुआ दिखे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है। अब क्या होगा, या तो ये मूविंग एवरेज जो है, जो यहाँ पे जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, अगर आप देखोगे जनवरी 2024 में अगर आप देखोगे इस ऑरेंज लाइन का, इस मूविंग एवरेज का जो प्राइस था 696 था, ठीक है। और ये स्टॉक वहीं पे घूम रहा है और मूविंग एवरेज जो है धीरे धीरे करके ऊपर आता हुआ दिख रहा है और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 800 चल रहा है। तो क्या होता है कई बार कि स्टॉक जो होते हैं या तो गिर के उसे हिट कर देते हैं, ठीक है, या क्या होता है एक ही लेवल पे वो आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे। और जैसे अभी होता हुआ दिख रहा है कि स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ऐसा भी कई बार होता है कि स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड करे और उसका मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आए एंड स्टॉक उसे एक बार छू जाए और फिर ऊपर निकल जाए। तो ये दो सिचुएशन होती है, लेकिन जो आईआरसीटीसी में दिख रही है वो क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन इसका मैक्सिमम तब तक ही चल सकता है जब तक ये स्टॉक अपने एटलीस्ट 20 SMA को नहीं हिट कर रहा है, ठीक है। जिस दिन हिट कर जाएगा इसका कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से फिनिश हो जाना चाहिए और स्टॉक ऊपर चलने लग जाना चाहिए। अब रही बात बेस्ट बाइंग लेवल की, तो मेरे हिसाब से जो इसका पहला बेस्ट बाइंग लेवल है 850, 860, 870 के आसपास है फर्स्ट बाइंग लेवल। एंड अगर ज्यादा गिर जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 850 के नीचे 830, 820 ये कहीं ना कहीं शेयर के बेस्ट बाइंग लेवल है। और मुझे जहां तक लग रहा है, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है, कि ये लेवल जो है इस लेवल तक इसमें कंसोलिडेशन चलेगा। अब या तो स्टॉक इस पे गिर जाएगा फिर चला जाएगा, या यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा और मूविंग एवरेज ऊपर जाएगा धीरे धीरे और फिर स्टॉक हिट करके ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा होता हुआ दिख सकता है। बाकी सब कुछ सही है और ये पैटर्न आप लोग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और यही पैटर्न ये कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी अभी फॉलो कर रहा है। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।